ये देखिए गाज़ीपुर का ही इलाका है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 स्तरीय जो है बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश की गई है कि किसानों का रास्ता जाम किया जाए। ज़मीन में गाड़ी हुई ये कीलें ज़मीन में नहीं गड़ी हैं, लेकिन हमारी छाती पर, हमारी आत्मा पर गड़ी हुई हैं। ये कहना है यहाँ गाज़ीपुर में बैठे हुए किसानों का। मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो वॉर जोन्स हैं, जो युद्ध के मैदान हैं, मैंने वो कवर किए हैं। मैं अफ़गानिस्तान गई हूँ, मैं इराक़ गई हूँ। आखिरी बार मैंने इस तरह की जो बैरिकेडिंग देखी थी वो काबुल में देखी थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीन और भारत का बॉर्डर है, कभी आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर है भारत की सरकार और भारत के किसानों के बीच। तो यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम जब प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, जो सीधा रास्ता है वो पुलिस ने रोक रखा है। अब आप ये देखिए कि फ़िलहाल ये बीच में एक बड़ी खाई खोद दी है और ये आम नागरिक, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है ये आप देख सकते हैं कि आम नागरिक जो हैं वो भी ढंग से उतर नहीं पा रही हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं हैं। किस तरह से उम्मीद की जा रही है कि ये गड्ढे को पूरा पार करके कौन सी ताकत का जो है वो प्रदर्शन करे नागरिक और वो लोग जो कि प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। एक बड़ी जो पूरी खाई है, ये आप यहाँ देखिए कि ये खोद दी गई है। यानी हम ये कहते थे कि एक मेटाफोरिकल टर्म में, एक मुहावरे के तौर पर, कि एक खाई है सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच। आज वो खाई दिख रही है हमारे सामने। इस खाई को आप गौर से देखिए, कितने फीट गहरा गड्ढे ये पूरा खोद दिया गया है वहाँ से वहाँ तक। यानी उधर सरकार है और उधर प्रदर्शनकारी हैं। ज़मीन में गाड़ी हुई ये कीलें ज़मीन में नहीं गड़ी हैं, लेकिन हमारी छाती पर, हमारी आत्मा पर गड़ी हुई हैं। ये कहना है यहाँ गाज़ीपुर में बैठे हुए किसानों का, जिनको इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि किस तरह से सरकार ने, आप इस तरह के देखिए पूरे बार्ब्ड वायर्स तैयार किए हैं कि पुलिस फोर्स लगा दी जाए या कटीले तार लगा दिए जाएँ या सीमेंट के बैरिकेड तैयार कर दिए जाएँ या कोई भी इस तरह की कोशिश जो सरकार करना चाहती है वो कर ले, लेकिन किसानों के हौसले यहाँ नहीं टूटेंगे। यहाँ आप ये देखिए कि इस फ्लाईओवर पर आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से ये बैरिकेड अगर काफ़ी नहीं थे, पुलिस बल काफ़ी नहीं थी, तो ये बार्ब्ड वायर। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आपको इस बात का यकीन अभी भी हो कि ये भारत नहीं, देश की राजधानी का ही आसपास का इलाका है, जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। ये देखिए गाज़ीपुर का ही इलाका है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तरीय जो है बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश की गई है कि किसानों का रास्ता जाम किया जाए। क्या आप हमें एक बार बोल दीजिए कि कानून वापस होगा, हम सब यहाँ अपना बोरिया बिस्तर उठाकर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि किसानों की बात को सुना नहीं जाए। सिर्फ एक तरह का एक प्रिटेंस जिसे कहते हैं, एक नकाब ओढ़ा जाए और ये कहा जाए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत करने के दौरान ही किसानों को बदनाम करने की कोशिश, किसानों पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, पत्रकार जो उन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन देवी दत्त आपको दिखाएंगे आसमान में जो ये परिंदे हैं, ये उड़ उड़ कर यहाँ पर शायद चिढ़ा रहे हैं यहाँ बैठे हुए किसानों को। ये बता रहे हैं कि देखिए, हम तो आज़ाद हैं, हमारा कोई देश नहीं, हमारी कोई नागरिकता नहीं, हम किसी कानून से बंधे नहीं, हमें कोई सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन आप पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए प्रदर्शनकारियों को, किसानों को शायद ये परिंदे चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो इतनी तय है कि ये पूरा मुद्दा एक तरह से जज्बात का, अहम का मुद्दा बन गया है। यहाँ गाज़ीपुर में आके एक बात मुझे पता चली, जिसको मैंने ध्यान से सुना और लोगों को समझने की कोशिश की, कि अभी तक ये बताया जा रहा था कि ये पंजाब का किसान है, फिर बताया गया कि नहीं सिर्फ हरियाणा का किसान है, फिर कहा गया कम्युनिस्ट भड़का रहे हैं, फिर कहा गया कांग्रेसी भड़का रहे हैं, फिर कहा कि लाल किले पे कोई चढ़ गया किसान, जाके उसने झंडा लगा दिया, धार्मिक झंडा, कि देखिए ये लोग अलगाववादी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। ये सारी बदनामियां भी काम नहीं आई, तो पुलिस का डर दिखाने की कोशिश की गई। और यहीं पर, इसी ज़मीन पर जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी भेजे गए, पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद की गई, जिसे हम कहते हैं देसी ज़बान में कि हुक्का पानी बंद किया। लेकिन वही शायद ऐसा वक्त था जब शायद कि सरकार ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से ये पूरा आंदोलन पलट जाएगा, जब राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक ऐसी बाढ़ लेकर आई जिसमें सरकार का पूरा अहंकार एक तरह से बह गया। और यही वजह है कि अब जब हम यहाँ किसानों से बातचीत कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को, भाजपा को 2014 में, 2017 में, फिर 2019 में चुनकर हमने उन्हें संसद भवन भेजा, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार भी बनाई 2017 में। हमारी ही ताकत से ये मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, और हमारी ताकत से
प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 2014 में भी और 2019 में भी।